जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते। गोपियां अपनी भावनाओं में कह रहे हैं कि हे गोविंद, यह जो ब्रज है ना, इसमें किसी को आने की अनुमति नहीं है। लक्ष्मी मैया भी तुमसे कहती रही कि हमें ब्रज में आना है, पर तुमने उन्हें भी ये स्थान यहाँ आने नहीं दिया। यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इस ब्रज मंडल में हैं, पर इस ब्रज मंडल का कोई भी आनंद जब तक नहीं है, जब तक आप हमारे साथ में नहीं हैं। अगर आपको हमें ऐसे छोड़ करके जाना था तो क्यों हमें इस ब्रजमंडल में आपने जन्म दिया। और कह रहे हैं शरद उदास साधु जात सत सरसी जो धरा श्री मृषा दृशा सुरत नाथ थे अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। गोपियां कह रहे हैं कि काना, ये ब्रजमंडल ऐसा लग रहा है जैसे जब आप छोड़ के चले गए हो तो जैसे यहाँ कोई आनंद ही नहीं, चारों ओर मायूसी ही मायूसी फैली हुई। और जब आपको हमें छोड़ करके जाना ही था तो क्यों आपने उस कालिया नाग से हमें बचाया। उस जो तुम्हारी विरह से हमें पीड़ा हो रही है ना, वो कालिया नाग से जो उसका जहर था, अगर उसको हम पी लेती तो वो पीड़ा भी हमें नहीं होती जो पीड़ा हमें तुम्हारे दूर जाने से हो रही है। विष जला पिया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता आत्मजात विश्व तो भया दृशभते भयम रक्षिता मुहुः। गोपियां कह रही हैं भगवान, आप तो शरणागतों को माफ कर देते हो ना, आपके हृदय में तो बड़ा प्रेम है, आप तो शरणागतियों को क्षमा कर देते हो, तो क्या इन गोपियों को क्षमा नहीं करोगे जिनका मन सदैव आपके चरणों में शरणागत है। हे कन्हैया, आप ऐसे हमें छोड़ करके ना जाइए। और कह रही है
ना खलु गोपिका नंदनो भवान खिलह देहिना अंतरात्मृद विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त ये सखौ देवान सात्वतां कुले। इतनी बावरी हो गई कि एक एक गोपी सोचने लगी कि देखो हमें अब क्या करना होगा। जैसे जैसे कन्हैया ने हमारे लिए जो कार्य किए हमें वैसे ही लीला दोहरानी होगी। शायद उस प्रेम को, इस भाव को देख कर के हमारा कन्हैया हमारे पास आ जाए। अब गोपियां माखन चोर लीला कर रही हैं। एक कृष्ण बन रही है, दूसरी गोपी की मटकी फोड़ रही है, कोई कालिया नाग से और ब्रजवासियों को बचा रही है। उनके प्रेम में इतनी मुग्ध हो गई कि शायद हमारा कन्हैया ये सब देख करके वापसी आ जाए। और कहने लगी कि हे कन्हैया, हे लताओ पताओ, क्या तुमने हमारे कन्हैया को जाते देखा है? तुलसी महारानी से कहने लगी, अरे तुलसी, तुम तो अपने हमारे ठाकुर जी की प्राणों से प्रिय हो, तुम्हें तो पता होगा कि हमारा गोविंद कहाँ गया है। पीपल के वृक्ष से कहने लगी कि तुम में तो हमारे भगवान का वास है, तुम ही बता दो कि तुमने हमारे कान्हा को कहीं जाते देखा है क्या? इस प्रकार से गोपियां इधर उधर भटक रही हैं और क्या कह रही हैं? प्रणत देहिनां पाप कर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणोक्रचेसुना क्रान्तिरक्षयम् तव कथामृतम् त्राप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहने लगे, अरे गोविंद, तुम्हारी ये कथा हमें मरने भी नहीं देती। हम चाहें मरना तो भी ये प्राण हमारे निगोड़े नहीं निकलते, क्योंकि तुम्हारी ये कथा हमें मरने नहीं देती। धन्य तो वह राजा दशरथ थे जिन्हें जब ये पता लगा कि मेरे राम वापसी नहीं आ रहे हैं, तभी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हम तो ऐसी भी नहीं है, हम तो ऐसी भी अभागन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कथा हमें मरने नहीं देती। पर अगर आप यहाँ हमारे पास नहीं आए, तुम्हारे वियोग में हम यमुना किनारे अगर तुम नहीं आए, तो हम इस यमुना नदी में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। जब कोई इस प्रकार प्रभु को प्रेम करने लगे कि अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि ठाकुर जी नहीं आएंगे?
गोपियां इधर उधर घूम रही हैं कन्हैया को ढूंढते हुए। भगवान उनके पास तुरंत प्रकट हुए, उनके बीच में आ गए। गोपियां कहने लगी हमें छोड़कर कि कहाँ चले गए थे। भगवान ने कहा मैं तो यहीं था, तुम ही मुझे देख नहीं पा रही थी। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी आंखों पे जो अभिमान और मान की पट्टी बंधी थी, और जब तक वो हटी नहीं, जब तक तुम्हें एहसास नहीं हुआ, तब तक मैं तुम्हारे बीच नहीं आया। और जैसे ही भगवान के विरह में रोई और ये जान गई कि हमने ऐसा सोचा तभी भगवान हमसे दूर हुए हैं, तुरंत भगवान उनके बीच प्रकट हो गए। तो देखिए ये जो रास भगवान ने रचा, तो उसी दिन भगवान ने रास रचा। और ये रचा गया जिस दिन से कार्तिक की पूर्णिमा होती है ना, जिस दिन से कार्तिक प्रारंभ होता है, उसी को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। और उसी दिन भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया था।